मैं जो समझता हूँ तूर साहब वो ये है कि असल हमारे घरों की ख़राबी की जो जड़ और वजह है जी, वो दीन से दूरी है, अल्लाह, दीन से ना आशनाई है। बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को देखें फेसबुक का सबक तो दे दिया है, अपने बच्चों को यूट्यूब तो चलाना सिखा दिया है, लेकिन जो पहली बुक है हमारी अव्वल बुक जिसको कुरान पाक कहा जाता है उसका दरस नहीं दिया। जी, बिल्कुल। अगर हमने अपने बच्चों को, घर वालों को दीन का दरस दिया होता या कुरान पाक की तालीम दी होती, मैं तो अक्सर औक़ात अपने बयानात में भी कहा करता हूँ कि जब नाश्ते के वक़्त आप इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, बिल्कुल, ऐसे कुरान करीम की क्लास भी घर में लगाया करें। बिल्कुल। बेटी जवान हो जाए उसको कहें बेटा मुझे सूरा निसा का तर्जमा पढ़ के सुनाओ। बिल्कुल, बेटी कॉलेज जाने लग जाए उसको कॉलेज जाना मुबारक, उसको स्कूल जाना मुबारक, यूनिवर्सिटी जाना मुबारक, मदरसा जाना मुबारक, उसको कहें बेटा मुझे सूरा नूर का तर्जमा पढ़ के सुनाओ। है। कि घरों की बर्बादी और बेसुकूनी की वजह जो है वो जी, हमारी दीन से दूरी है। दूरी है। अव्वल नंबर पे जो पहला नंबर है वो ये है कि कुरान से दूरी है। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे अपने आप को घर में आइडियल शख्सियत बनाएं। बिल्कुल। देखिए मैं जिस बात पे पहुंचा हूं, अगर आप घर में बैठ के सिगरेट पिएंगे तो आपका बच्चा मिसवाक तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल अगर आप घर में घंटों घंटे मोबाइल बैठ के चलाएंगे तो जी, आपका बेटा कुरान पाक तो नहीं खोलेगा। जी, अगर आप घर में बैठ के कोई नावल डाइजेस्ट का मुताला करेंगे तो आपकी बेटी या आपका बेटा वो हदीस का तर्जमा तो नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल, सबसे पहले नंबर पे ये है कि दीनदार बनाएं, कॉलेज भी भेजें, यूनिवर्सिटी भी भेजें, मदरसा भी भेजें, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। बिल्कुल, आपके बेरिश जो बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें कि बेटा कहाँ जाता है, बेटी क्या करती है, बिल्कुल, क्या नहीं करती। बिल्कुल। जब आप प्यार देंगे घर वालों को, बच्चों को प्यार देंगे, बीवी को प्यार देंगे, इंशाल्लाह आपके घर में सुकून भी आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे मैं जो समझता हूँ वो ये है कि शेख अब्दुल रऊफ़ साहब, घर में बेसुकूनी की वजह ये है गंदी गंदी गालियाँ देना। गालियाँ जो है ना, गालियाँ नोमान भाई, ये आपकी वसादत से मैं तमाम लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि ये आपकी नेकियों को कैंची की तरह कुदरती हैं। बाहर हम बड़े हाजी साहब होते हैं, मौली साहब होते हैं, चौधरी साहब होते हैं, फ़लाँ साहब, लेकिन घर में दाखिल होते हैं, इंटर होते हैं तो फ़िरौन बन जाते हैं, नौज़ बिल्ला। हर चीज़ को अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं। बिल्कुल, जब हम उनको गालियाँ देंगे, तरह तरह के उल्टे नामों के साथ पुकारेंगे, अल्लाह ना करे सालन में कोई नमक कम पड़ जाए तो बीवी के सर के ऊपर सवार हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बाजी मोहतरमा है फैसलाबाद में, वो कहने लगी कि शेख साहब मेरा भाई जो है ना वो 6 महीने से मेरे साथ बोलता नहीं है, अल्लाह, वो भी 6 अनमैरिड महीने हो है, गए भाई और बोलता भाई है, अपनी बहन के साथ बात नहीं बात करता ही नहीं है। करता, बोलता ही नहीं है, अनमैरिड है भाई भी और बहन भी बहन भी अनमैरिड। अनमैरिड है। तो वो रो रही थी, अल्लाह जानता है वो कुरला रही थी। पूछने पे बताने लगी, कहने लगी शेख साहब वजह ये है, एक दिन मुझे उसने फ़ोन किया कि मैंने कहीं मीटिंग पे काम पे जाना है तो आप ऐसा करें मेरे कपड़े जो हैं वो रेडी फेडी कर दें, इस्त्री कर दें। जी, कारी साहब मैं कपड़े इस्त्री करने लगी, ताख़ीर हो गई तो लाइट भी बंद हो गई। वो घर आया और यही उसने गुस्सा कर लिया कि मेरे कहना क्यों नहीं माना, कपड़े क्यों नहीं मेरे इस्त्री कपड़े किए। क्यों तैयार किए। हालांकि उसको पता नहीं था कि लाइट ऑफ हो चुकी है। गलत फहमियाँ जो है ना, गलत फहमियाँ ये हमारे घरों में बेसुकूनी पैदा कर रही हैं। आपकी सोच फ़िक्र बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी जब आपके घर में आपकी सोच होगी उसका आप फल चंद दिनों में इंशाल्लाह देख लेंगे।